नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के विक्रमगंज अनुमंडल मुख्यालय पर, जहां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है, जहां कई बच्चे जो इस संस्थान के माध्यम से सफल हुए हैं। मैं बात करूंगा सीधे तौर पर इस संस्थान के जो प्रमुख हैं इनसे। सर, स्वागत है आपका ब्रेकिंग बिहार में। दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है, आपके क्लास से बच्चे काफ़ी सफल हुए हैं, जो देश के भविष्य हैं, देश का सृजन करने में उनकी अहम भूमिका है। वैसे सृजनकर्ता का आप जो है यहाँ से उत्पाद यूँ कहा जाए कि करते हैं, क्या कहेंगे सर? सर, सबसे पहले तो उन तमाम गुरु जो हमारे बड़े हैं, जिन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया है, उनको हम धन्यवाद कहेंगे। दूसरा बात यह है कि सर, यहाँ विक्रमगंज एक छोटा सा इलाका जहाँ पे सीटेट के लिए क्लास का व्यवस्था नहीं था। पूरे शाहबाद जिला में अभी द डीप सीटेट क्लास अपना परचम लहरा रहा है और बहुत काफ़ी मात्रा में यहाँ से स्टूडेंट सफल हो रहे हैं। अभी हमारे इंस्टीट्यूट से 53 स्टूडेंट सफल होकर और गवर्नमेंट टीचर में सेलेक्ट हुए हैं और अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं। इस बार हमारे इंस्टीट्यूट से सीटेट में 120 प्लस रिजल्ट हुआ है, 127 लोगों का रिजल्ट हुआ है, उसको हम 120 प्लस बोल रहे हैं। और साथ ही साथ ए स्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था हाई स्कूल के लिए, उसमें 25 स्टूडेंट सफल हुए थे। इस संस्थान के सम्मानित तेज तरार शिक्षक कंचन जी, जिनके प्रगतिशील शिक्षण कार्य से आज इस संस्थान के बच्चे और बच्चियां उत्तरोत्तर ऊंचाई की ओर बढ़ती जा रही हैं। मैं आज सुना है मैंने कि इस संस्थान के बहुत बच्चे और बच्चियां सीटेट में सफलता हासिल की है। मैं इस संस्थान के संचालनकर्ता और शिक्षक कंचन जी की पूरी प्रशंसा करता हूँ। अगर प्रतियोगी परीक्षा में आपने शामिल किया, वहाँ जो सफलता मिली, उसका क्या लक्ष्य था और कैसे आपने तैयार किया? सर, सबसे पहले तो हम सर से जुड़े और हमारा गाइडेंस ये किए और जैसे जैसे वो बोलते गए वैसे वैसे हम लोग हर चीज़ किए और उसमें कोई कोताही नहीं बरते थे, और जिसके वजह से आज हम सर के छत्र छाया में आज यहाँ तक पहुँचे और हम सेलेक्टेड आज गवर्नमेंट टीचर हैं। जो अभी तक असफल रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, कैसे तैयारी करें ताकि आपकी तरह वो भी सफल हो जाए? सबसे पहले मैं उन सभी छात्रों से ये कहना चाहूँगी कि वो जो है ये कंचन सर के गाइडेंस में जैसे जैसे सर बोलते हैं उनको पूरा 100% अपना उसमें मेहनत करने की कोशिश करें। और क्योंकि सर इतना मेहनत करवा देते हैं कि सफलता निश्चित हो जाता है। और हम लोग मतलब सब लोग साथ में मिल करके, सर के अलावा भी है, हम लोग उन्हीं के सहयोग में क्विज क्लास भी चलाते थे और क्वेश्चन का डिस्कशन करते थे। और इसी की वजह से आज सर के क्लास के अलावा सेल्फ स्टडी पर कितना आप उसको कितना वैल्यू देती हैं? सेल्फ स्टडी तो मोस्ट है सर, लेकिन सबसे पहले गाइडेंस जो मिल रहा है सर के तरफ से, उस चीज़ को हम लोग को फॉलो करते हुए अपना जो एक्स्ट्रा जो टाइम है उसको सेल्फ स्टडी में लगाना ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी है। आप बताएंगे, जो अगर दूसरे आपके मित्र साथी आपकी तरह टीचर बनना चाहे, चूँकि आप एक शिक्षक के रूप में जब समाज में आएंगे तो आप सृजनकर्ता होंगे, समाज के निर्माण में आपकी अहम भूमिका होगी, योगदान होगा। अगर शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ना चाहें दूसरे आपके साथी, उनके लिए क्या संदेश होगा? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है सर। मैं अपने दोस्तों से यही कहना चाहूँगा, उससे पहले अपने आप को बदलना होगा और इसीलिए सरकार हम लोग को ट्रेनिंग कराती है। और ट्रेनिंग कराने के बाद जो हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं, जिसका अध्ययन हमारे कंचन सर के माध्यम से हम लोग किए हैं, उसमें इन बातों को बहुत बारीकी से बताया गया है कि क्लास में किस तरह से आपको, एक आप समाज निर्माता हैं, भविष्य निर्माता हैं बच्चों के, किस तरह से आपको बच्चों के साथ रहना है, खेल शिक्षा देनी है। यही हम लोग यहाँ से सीखे हैं और उसका भरपूर प्रयोग करते हैं और बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। एक सवाल जी, हम from rural backgrounds, people who come from rural areas, you are the best institution who is providing the best kind of education to the people. And I would also like to extend my warm welcome and greeting and great respect to the people present here who come from the various aspects of life
be it doctors, lawyers, social activists, college leaders, Nagar Panchayat leaders, representatives, media personnel, students, all the people who are present here. I would really, from the bottom of my heart, I would like to give greetings and very grateful to all of you. पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, जब तुम खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, जब तुम खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। हर दुख दर्द में मेरा होता है सहारा, तू जीवन के ऊंचे और मेरा रिजल्ट लिखा है सिखा। तो सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। सब रिजल्ट लिखवाए हैं, इनका पूरा का पूरा श्रेय जाता है। पढ़ाई तो मतलब हम 7th क्लास में तब भी छोड़ दिए, और एक पे एक मेरे भी मन में जगह कि हमें थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, मुझे भी थोड़ा देखना चाहिए। सर जो भी पढ़ाते हैं आपको थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं, आप कभी देखे हो आपको ऐसा पढ़ा देंगे उदाहरण के तौर पे सीधे आपके दिमाग में घुस जाएगा। किसी भी टॉपिक चाहे वो कोई भी टॉपिक हम पढ़ाए थे, हम 4 दिन इंग्लिश पढ़े थे और 30 में 26 मेरा इंग्लिश क्या है मॉडरेट था, जो बहुत टैलेंटेड लड़का हो, पहले से जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो वही निकाल पाए। ये पूरा का पूरा मतलब समझिए सर का ही देन। हमको तो याद है कि मार्च में पढ़ा है ऐसे बता देते हैं ये कौन सा है तो ये सिक्किम है पीछे का, याद आप लोगों को इंग्लिश पढ़े हुए तो जानते होंगे। तो ये सिर्फ सर का ही देन है कि आप 5 चीज में बिना जाने जान जाएगा कि कौन शहर कहाँ है, कौन नदी कहाँ है, कौन पर्वत कहाँ है, बताने की जरूरत भी नहीं। जबकि हम बहुत दूर है इससे, पढ़ाई से बहुत दूर है। मेरे दुकान पर आइएगा तो हम कहेंगे साड़ी ले लीजिए, सूट ले लीजिए, लड़का ले लीजिए, क्वालिफाइड करवा दिए। सोचिए 99 नंबर मेरा आया। बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और ये अच्छी बेट है, ये दिल से बोल रहे थे और हकीकत यही है कि जो मेथड अपनाया जाता है। बीएड कॉलेज का 2019 में मेरे द्वारा स्थापना किया गया। मुझे ये जानकारी मिली कि जब तक बीएड या डीएलएड करने के बाद आप सीटेट नहीं करते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं करते हैं, तब तक उस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है। आपका कितना भी परसेंटेज हो जाए बीएड में डीएलएड में कोई मतलब नहीं है। मुझे पता चला कि यहाँ कंचन जी हैं जो क्लास चलाते हैं, सीटेट की तैयारी कराते हैं। मैं इनसे व्यक्तिगत रूप से मिला और मैं कहा कि जो काम बीएड और डीएलएड करने के बाद हमारे स्टूडेंट करेंगे वो काम हम पहले दिन से शुरू करें। बीएड भी चलता रहेगा, सीटेट भी चलता रहेगा और तैयारी भी होती रहेगी, ताकि सरकार ने जो अनुमति दी है कि अगर आप फर्स्ट ईयर पास हो गए हैं और फर्स्ट ईयर का रिजल्ट हो गया है और आप सीटेट कर लेते हैं और आपका जो फाइनल रिजल्ट आता है तो आप शिक्षक बन सकते हैं। मैं आभारी हूँ कंचन जी का कि उन्होंने हमारे अनुरोध को मान लिया और हमारे यहाँ बीएड में जो पहला क्लास होता है, जो
पहली घंटी होती है वो सीटेट की तैयारी के लिए होती है। हमारे बहुत से स्टूडेंट आए हैं जिन्होंने सफलता पाई है और परिणाम ये हुआ कि वो इतनी लगन और प्रतिस्पर्धा हो गई कि लगभग सारे के सारे बच्चे इस मूड में हो गए कि हमें सीटेट करना है। और आज की परिस्थिति ये है कि हमारे 19-21 का जो सेशन है उसमें 90 से 95% बच्चों ने सीटेट निकाल लिया है। ये विक्रमगंज के लिए गौरव की बात है और हम कंचन जी के आभारी हैं कि हमारा जो पहला घंटी होता है, जो पहला क्लास होता है बीएड में, जो शायद 341 कॉलेज है पूरे बिहार में तो कहीं नहीं होता है। हमारे लिए बीएड कॉलेज के लिए अनिवार्यता भी नहीं है कि आप सीटेट की तैयारी कराएं, लेकिन बच्चों के भविष्य को देखते हुए और मैंने रोज पे कंचन जी आते हैं हमारे यहाँ नियमित रूप से और उनका भविष्य संभाल रहे हैं, मैं उनका आभारी हूँ। उन्होंने अच्छा यहाँ फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, अतिथिगण को बुलाया है और मैं कल लखनऊ से आया हूँ। छोटे भाई का प्रॉब्लम था, हमारा वहाँ डेथ हुआ था, लेकिन मैं इनका रोड पर आ गया हूँ और मैं चाहूँगा कि इनका जो इंस्टीट्यूट है वो आगे फले फूले बढ़े और यहाँ एक छोटे से जगह में विक्रमगंज में बच्चों का भविष्य बनाते रहें और हमारे कॉलेज की तरफ से जो भी सहयोग होगा, चाहे जिस रूप में हो, हमारे तरफ से इनको सहयोग मिलता रहेगा, चाहे वो लाइब्रेरी के बुक्स हो या गाइड्स हो या जो भी कुछ हो, वो व्यक्तिगत रूप से इनको मैं सहयोग प्रदान करता रहूँगा और यहाँ के बच्चों का भविष्य बनता रहे और जो भी बच्चे चाहते हैं कि आराम से कुछ सरकारी नौकरी हासिल हो, मैं उनसे पुनः अनुरोध करूँगा कि एक प्लेटफॉर्म है, ये टीचर बनने का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप 30,000 40,000 की नौकरी लेकर के आप उस प्लेटफॉर्म पे पहुँच सकते हैं और उसके बाद अगर आपका हाई एम्बिशन है, बीपीएससी करना है, यूपीएससी करना है या और कुछ हाई एम्बिशन है, तो आप अपने पैरों पे खड़े होकर एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के आप उससे हासिल हो सकते हैं। मैं पिछले प्रोग्राम में बुलाया था वर्तमान डीएसपी और पीछे वाले डीएसपी दोनों को मैंने बुलाया था अपने प्रोग्राम में। दोनों ने ये कहा कि हम लोग पहले बीएड किए, शिक्षक बने, तब आज डीएसपी है। और अभी जो है यहाँ एक दिलीप बाबू है एसडीएम, उन्होंने भी कहा कि मैं बीएड किया, पहले टीचर बना, फिर जो है मैं एसडीएम बन गया। तो इस तरह से बहुत एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, थोड़ी सी मेहनत में आप शिक्षक बन सकते हैं और फिर अपना आगे भविष्य संभाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद सर। और अब वक्त जयानाम करते हुए अगले वक्ता के तौर पे मैं आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय प्रमुख राकेश जी को कि वो आए और अपने विचारों से हम तमाम छात्रों को अवगत कराएं। धन्यवाद। कंचन जी के आयोजित इस दीक्षांत एवं सम्मान समारोह में उपस्थित सभी इनके इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राएं, मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान बड़े भाई यहाँ डॉक्टर श्रीनिवास जी, यहाँ पर उपस्थित वरीय अधिवक्ता गार्जियन परमानंद सिंह जी, इस शहर के सुविख्यात चिकित्सक विभाग डॉक्टर अरुण जी, यहाँ उपस्थित अंजलि सिंह कॉलेज की डॉक्टर चिंटू मैम, यहाँ उपस्थित जसीम बाबा और हमारे विक्रमगंज शहर और आसपास के जगहों को जो बीएड कॉलेज खोलकर स्थापना जो किए हैं, इनका कोटि कोटि धन्यवाद है। बड़े भाई धनंजय जी और यहाँ उपस्थित डॉक्टर सुरेंद्र जी, आप सभी सफल प्रतिभागियों का मैं उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामना देता हूँ। Such a huge experience, training for the large number of students available here, people who come from rural background, people who come from rural areas. You are the best institution who is providing the best kind of education to the people. And I would also like to extend my warm welcome.
और ये हमारे को लग रहा है सारी होनी चाहिए। कि ये शुरू से ये पैटर्न चला आ रहा है कि जैसे यूपीएससी की परीक्षा है, संघ लोक सेवा की परीक्षा है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम है, या कर्मचारी चयन आयोग की जो परीक्षाएं हैं जो सेवा के लिए होती है, जो सरकारी सेवा के लिए होती है, उसमें सरकार की तरफ से कोई संस्था नहीं रहती है। ये आप निजी तौर पे उसकी तैयारी कर सकते हैं, किसी शिक्षक से कर सकते हैं, किसी संस्था से कर सकते हैं, किसी बुक से ही कर सकते हैं। तो उसकी तो आवश्यकता है ही है। आप घर में बैठ कर के आजकल जो ये ग्लोबल लेवल पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जब तक आप जागरूक नहीं रहेंगे, अपडेट नहीं रहेंगे और किसी इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़ेंगे और किसी ग्रुप से नहीं जुड़ेंगे, तो आप उन परीक्षाओं में कैसे पास कर सकते हैं। इसलिए उसके बिना तो आपकी परीक्षा पास कर ही नहीं सकते हैं और सफल नहीं हो पाएंगे। हम अभी बात कर रहे थे जो शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास करके अब ये शिक्षक बन चुके हैं, इनकी बातों से हम अवगत कर रहे थे आप सबों से। तो इनकी वार्ता का आप अंश सुन रहे थे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए ब्रेकिंग बिहार में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।